मलाना डैम फट गया है। अटेंशन प्लीज। खबरदार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही। भारी बारिश से हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर बादल फट गए हैं, जिससे भयंकर तबाही मची है। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से घर, सड़कें और खेत तबाह हो गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जी जान से लगी हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। हिमाचल के शिमला, मंडी, कुल्लू और उत्तराखंड के टिहरी और हरिद्वार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। प्रशासन उन्हें निकालने और जरूरी सामान उपलब्ध कराने में लगा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, यानी और भारी बारिश की चेतावनी है। लोगों से घरों में रहने और सावधानी बरतने की अपील की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सुरक्षित रहें, जानकारी रखें। इस खबर के अपडेट। हिमालय में बारिश कोई नई बात नहीं है। हल्की बूंदें, लगातार बारिश और फिर आते हैं क्लाउड बर्स्ट्स। सोचो, आसमान से अचानक पानी का एक पर्दा गिर रहा है। क्लाउड बर्स्ट ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा बारिश, बहुत कम समय में, 1 या 2 घंटे में ही कई इंच बारिश हो सकती है। इस अचानक तेज बारिश से नदियां मिनटों में उफान पर आ सकती हैं। क्लाउड बर्स्ट्स एक जगह पर केंद्रित होते हैं, मतलब ये एक छोटे से इलाके को प्रभावित करते हैं, शायद कुछ किलोमीटर तक। इसलिए ये और भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनका पूरा जोर एक ही जगह पर बरसता है। ये प्रकृति की शक्ति का एक नजारा तो है, लेकिन ये तबाही भी ला सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट्स तब होते हैं जब गर्म, नमी वाली हवा बहुत तेजी से ऊपर उठती है। सोचो, धुएं का एक गुबार ऊपर की हवा में फंस गया है। ऐसा ही कुछ गर्म हवा के साथ होता है। जैसे जैसे ये ऊपर उठती है, ये तेजी से ठंडी होती है। ठंडी हवा, गर्म हवा जितनी नमी नहीं रख सकती। तेजी से ठंडी हो रही हवा में अतिरिक्त नमी जम जाती है। इससे विशाल, भारी बारिश वाले बादल बनते हैं। ये बादल इतने घने हो जाते हैं कि ये पानी को और ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते। नतीजा, अचानक मूसलाधार बारिश, एक क्लाउड बर्स्ट। हिमालय में क्लाउड बर्स्ट्स इतने ज्यादा क्यों होते हैं? पहाड़ खुद इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। खड़ी ढलानें गर्म, नमी वाली हवा को ऊपर की ओर धकेलती हैं, जिससे क्लाउड बर्स्ट बनने के लिए एकदम सही स्थिति बन जाती है। जून से सितंबर तक का मॉनसून सीजन खास तौर पर संवेदनशील समय होता है। हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है और पहाड़ विशाल फनल की तरह काम करते हैं, जो इस नमी को ऊपर की ओर ले जाते हैं, जिससे बारिश का ये अचानक तेज प्रकोप होता है। Section 4. When the heavens unleash, dangers of cloudbursts. Cloudbursts एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है। इतने कम समय में गिरने वाले पानी की मात्रा से अचानक बाढ़ आ सकती है। ये बाढ़ पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से विनाशकारी हो सकती है। खड़ी ढलानें और संकरी घाटियां पानी को बहा ले जाती हैं, जिससे प्रचंड धाराएं बनती हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती हैं। भूस्खलन एक और खतरा है। भारी बारिश ढलानों पर मिट्टी को तर कर देती है, जिससे यह अस्थिर हो जाती है। इससे भूस्खलन हो सकता है, जो गांवों को दबा देता है, सड़कों को अवरुद्ध कर देता है और व्यापक क्षति का कारण बनता है। Section 5. Seeking refuge. Staying safe. During a cloudburst. पहाड़ों में रहकर हम प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना सीखते हैं। मानसून के मौसम में मौसम के पूर्वानुमान के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मौसम के अलर्ट और चेतावनियों पर ध्यान दें। अगर क्लाउड बर्स्ट का अनुमान हो, तो तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं। निचले इलाकों, नदी के किनारों और खड़ी ढलानों से दूर रहें। ये क्षेत्र अचानक बाढ़ और भूस्खलन के प्रति
सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर आप बाहर फंस गए हैं तो जितनी जल्दी और सुरक्षित तरीके से हो सके ऊंची जगह पर चले जाएं। Section 6. Cloudbursts and Us. The Need for Vigilance. Cloudbursts प्रकृति की कच्ची शक्ति की एक कठोर याद दिलाते हैं। हालांकि हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उनके कारणों और संभावित खतरों को समझकर हम तैयारी कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। जागरूकता महत्वपूर्ण है। मौसम के पूर्वानुमानों को सुनें, चेतावनियों पर ध्यान दें और तेजी से कार्य करने के लिए तैयार रहें। पहाड़ों की शक्ति और क्लाउड बर्स्ट के प्रकोप का सम्मान करके हम प्रकृति की इन शक्तियों के साथ रह सकते हैं। प्रकृति की इन तक की इन कभी सब की हिमालय में बारिश कोई नई बात नहीं है। हल्की बूंदें, लगातार बारिश और फिर आते हैं क्लाउड बर्स्ट्स। सोचो, आसमान से अचानक पानी का एक पर्दा गिर रहा है। क्लाउड बर्स्ट ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा बारिश, बहुत कम समय में, 1 या 2 घंटे में ही कई इंच बारिश हो सकती है। इस अचानक तेज बारिश से नदियां मिनटों में उफान पर आ सकती हैं। क्लाउड बर्स्ट्स एक जगह पर केंद्रित होते हैं, मतलब ये एक छोटे से इलाके को प्रभावित करते हैं, शायद कुछ किलोमीटर तक। इसलिए ये और भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनका पूरा जोर एक ही जगह पर बरसता है। ये प्रकृति की शक्ति का एक नजारा तो है, लेकिन ये तबाही भी ला सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट्स तब होते हैं जब गर्म, नमी वाली हवा बहुत तेजी से ऊपर उठती है। सोचो, धुएं का एक गुबार ऊपर की हवा में फंस गया है। ऐसा ही कुछ गर्म हवा के साथ होता है। जैसे जैसे ये ऊपर उठती है, ये तेजी से ठंडी होती है। ठंडी हवा, गर्म हवा जितनी नमी नहीं रख सकती। तेजी से ठंडी हो रही हवा में अतिरिक्त नमी जम जाती है। इससे विशाल, भारी बारिश वाले बादल बनते हैं। ये बादल इतने घने हो जाते हैं कि ये पानी को और ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते। नतीजा, अचानक मूसलाधार बारिश, एक क्लाउड बर्स्ट। हिमालय में क्लाउड बर्स्ट्स इतने ज्यादा क्यों होते हैं? पहाड़ खुद इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। खड़ी ढलानें गर्म, नमी वाली हवा को ऊपर की ओर धकेलती हैं, जिससे क्लाउड बर्स्ट बनने के लिए एकदम सही स्थिति बन जाती है। जून से सितंबर तक का मॉनसून सीजन खास तौर पर संवेदनशील समय होता है। हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है और पहाड़ विशाल फनल की तरह काम करते हैं, जो इस नमी को ऊपर की ओर ले जाते हैं, जिससे बारिश का ये अचानक तेज प्रकोप होता है। Section 4. When the heavens unleash dangers of cloudbursts. Cloudbursts एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है। इतने कम समय में गिरने वाले पानी की मात्रा से अचानक बाढ़ आ सकती है। ये बाढ़ पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से विनाशकारी हो सकती है। खड़ी ढलानें और संकरी घाटियां पानी को बहा ले जाती हैं, जिससे प्रचंड धाराएं बनती हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती हैं। भूस्खलन एक और खतरा है। भारी बारिश ढलानों पर मिट्टी को तर कर देती है, जिससे यह अस्थिर हो जाती है। इससे भूस्खलन हो सकता है, जो गांवों को दबा देता है, सड़कों को अवरुद्ध कर देता है और व्यापक क्षति का कारण बनता है। Section 5. Seeking refuge. Staying safe. During a cloudburst. पहाड़ों में रहकर हम प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना सीखते हैं। मानसून के मौसम में मौसम के पूर्वानुमान के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मौसम के अलर्ट और चेतावनियों पर ध्यान दें। अगर क्लाउड बर्स्ट का अनुमान हो तो तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं। निचले इलाकों, नदी के किनारों और खड़ी ढलानों से दूर रहें। ये क्षेत्र अचानक बाढ़ और भूस्खलन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर आप बाहर फंस गए हैं तो जितनी जल्दी और सुरक्षित तरीके से हो सके ऊंची जगह पर चले जाएं।
Section 6. Cloudbursts and Us. The Need for Vigilance. Cloudbursts प्रकृति की कच्ची शक्ति की एक कठोर याद दिलाते हैं। हालांकि हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उनके कारणों और संभावित खतरों को समझकर हम तैयारी कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। जागरूकता महत्वपूर्ण है। मौसम के पूर्वानुमानों को सुनें, चेतावनियों पर ध्यान दें और तेजी से कार्य करने के लिए तैयार रहें। पहाड़ों की शक्ति और क्लाउड बर्स्ट के प्रकोप का सम्मान करके हम प्रकृति की इन शक्तियों के साथ रह सकते हैं। प्रकृति की इन तक की इन कब ये सब की